Hello my dear student, very good morning all of you. Today I am starting in your business studies subject the chapter number 6. The name of your 6th chapter is Social Responsibilities of Business and Business Ethics. बिजनेसमैन की या बिज़नेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, उनका बिज़नेस करने के पीछे अपने एथिक्स, अपने मूल्य क्या होने चाहिए. कंटेंट एज पर द लेटेस्ट CBSE सिलेबस. इसमें हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ टुवर्ड्स ओनर्स, इन्वेस्टर, कंज्यूमर, एम्प्लॉयज़, गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी, roles of business in environment protection, business ethics concept and element. First of all, introduction is given here. In the previous chapter we have discussed that a business cannot survive for a long time by pursuing only economic objective. कि कोई भी बिजनेसमैन अगर अपना ऑब्जेक्टिव मुझे सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, मुझे धन कमाना है, अगर वो यही ऑब्जेक्टिव रखेगा तो बहुत लंबे टाइम तक उसका बिजनेस नहीं चल पाएगा. अलॉन्ग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव इट मस्ट हैव सम सोशल ऑब्जेक्टिव. यानी प्रॉफिट कमाना तो हो ही, लेकिन उसके साथ साथ उसके कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव भी यानी सामाजिक उद्देश्य भी होने चाहिए. इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट बिजनेस मस्ट रेंडर सर्विसेज टू सोसाइटी. यानी प्रॉफिट कमाने के साथ साथ ही बिजनेस को सोसाइटी के लिए कुछ सर्विसेज भी देनी चाहिए. बिजनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ सोसाइटी, so it must try to strengthen the society. Concept of social responsibilities. Social responsibility की क्या concept है? Social responsibilities relates to the voluntary efforts on the part of businessmen to contribute to the social well-being. समाज के भले के लिए बिजनेसमैन अपने बिजनेस के थ्रू क्या करना चाहता है, या समाज के लिए सोसाइटी में ही बिजनेस चला रहे हो, आप सोसाइटी के ही हो, सोसाइटी के लिए ही बिजनेस कर रहे हो, क्योंकि अगर सोसाइटी नहीं होगी तो आप अपना प्रोडक्शन किसे सेल करोगे. यानी बिना सोसाइटी के कोई भी बिजनेसमैन सक्सेस नहीं हो सकता. तो उसको सोसाइटी के लिए टुवर्ड्स टू सोसाइटी क्या करना चाहिए. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेसमैन की जिम्मेदारी है समाज के लिए. बिजनेसमैन मस्ट रिव्यू द इम्पैक्ट ऑफ देयर डिसीजन एंड एक्शंस ऑन द अदर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. कि अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए कुछ भी डिसीज़न लेता है तो उसे पहले ये देखना चाहिए कि अगर मैं ऐसा करूँगा, यानी अगर मैं ऐसा डिसीज़न लेता हूँ, ऐसा कुछ करता हूँ, तो उसका बिजनेस का सोसाइटी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा. They should recognize and understand the aspiration of society in which they carry on their business. कि उसे उस सोसाइटी का ध्यान रखना चाहिए जिसमें वो अपना बिजनेस चला रहा है. The business cannot exist in isolation. कोई भी व्यक्ति अकेला रहकर खुद के लिए बिजनेस नहीं चला सकता. बिजनेस चलाने के लिए उसको सोसाइटी के साथ ही रहना पड़ेगा. द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. कि बिजनेसमैन मेक यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. बिजनेसमैन को सबसे पहले अपनी सोसाइटी से जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं उनको यूज़ करना चाहिए. फिर अर्न फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. मेंबर से, सोसाइटी के मेंबर से ही उसकी अर्निंग होगी, इसलिए उसको सोसाइटी के लिए अपने बिजनेस से कुछ करना चाहिए. द केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. A businessman must perform social responsibilities because of the following reason. कि किसी भी बिजनेसमैन को अपना सामाजिक उत्तरदायित्व क्यों पूरा करना चाहिए, उसके क्या रीज़न है. सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के लिए. इन द लॉन्ग रन अ बिजनेसमैन गैन बाय परफॉर्मिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. कि कोई भी बिजनेसमैन प्रॉफिट कब कमाएगा, जब वो अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेगा. इन प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ पब्लिक फ्रॉम बिजनेस हैज़ चेंज्ड. कि आज के समय में आसपास का एनवायरनमेंट भी चेंज हो गया है और जनता बिजनेस से क्या चाहती है, बिजनेसमैन से क्या चाहती है, वो चीज़ भी चेंज हो गई है. बिजनेस इज़ द क्रिएशन ऑफ द सोसाइटी.
and make use of resources of society, and if business fails to satisfy the valuable needs of society, then society can revoke back its resources. कि जो भी बिजनेसमैन है अगर वो बिज़नेस करता है तो बिज़नेस करने के लिए उसे जो रिसोर्सेज चाहिए वो कहाँ से लेता है, समाज से लेता है। सारे रिसोर्सेज समाज के यूज़ करता है तो फिर उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो समाज के लिए अच्छा काम करे, सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करे। अगर वो समाज के ही रिसोर्सेज लेकर प्रोडक्शन कर रहा है और समाज के ही लोगों को वो सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है तो सोसाइटी उसको बिल्कुल अवॉइड कर देगी, अपने रिसोर्सेज उससे वापस लेगी। यानी अगर किसी बिजनेसमैन के प्रोडक्शन को सोसाइटी पसंद नहीं करेगी तो उसका प्रोडक्शन अनसोल्ड ही हमेशा रह जाएगा। टू सर्वाइव एंड ग्रो, यानी बिजनेस को बनाए रखने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, इन सोसाइटी फॉर लॉन्ग रन द बिजनेस मस्ट कम टू द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मेंबर ऑफ सोसाइटी। अपने बिजनेस को बनाए रखने के लिए, उसका विकास करने के लिए बिजनेसमैन को चाहिए कि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करे। द वे सोसाइटी इज गिविंग टू बिजनेस व्हाट इज रिक्वायर्स, उसे देखना चाहिए कि जनता क्या चाहती है फिर वो प्रोडक्शन करे। इन द सेम वे बिजनेस मस्ट गिव सोसाइटी व्हाट इट वांट्स। बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस, सेकंड पॉइंट है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट्स बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन। ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रिजल्ट इन राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो बिजनेस विल गेट बेटर कम्युनिटी टू कंडक्ट बिजनेस। कि समाज को अच्छा रखने के लिए बिजनेसमैन को बिजनेस अच्छा करना चाहिए, एनवायरनमेंट सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उसकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ रहने वाले लोगों के लिए। द लेबर विल बी बेटर क्वालिटी, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको एम्प्लॉयमेंट देना है तो अपनी सोसाइटी के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो जिससे उनकी लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाए। द कस्टमर विल बी ऑफ बेटर क्वालिटी एंड सोसाइटी विल बी बेटर, अगर सोसाइटी अच्छी होगी तो आपकी चीज़ों के खरीदार, आपके कस्टमर भी अच्छे होंगे, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी बिजनेस को। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पब्लिक इमेज। पब्लिक के बीच में बिजनेसमैन की इमेज बहुत फेयर होनी चाहिए। और बिजनेस कैन इम्प्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक, कि कोई भी बिजनेसमैन अपनी इमेज को जनता के सामने कब अच्छा रख पाएगा, बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेगा। सेटिस्फाइड एम्प्लॉयज़, वर्कर, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस, कि जो सेटिस्फाइड एम्प्लॉय होते हैं, कस्टमर होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, बिज़नेस को सफल दिलाने में, बिज़नेस को सफलता दिलाने में। कि अगर आपके कस्टमर हैप्पी हैं, आपके वर्कर्स हैप्पी हैं तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस ग्रो करेगा। द पीपल डेवलप फेथ एंड ट्रस्ट इन द बिजनेस एज्यूमिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो बिजनेस वुमेन सोसाइटी का ध्यान रखता है तो लोग भी उसके बिजनेस पर विश्वास करते हैं, उसके प्रोडक्शन पर फेथ रखते हैं अपनी। Nowadays, consumers and workers are well informed, कि आज जो जनता है वो बहुत इन्फॉर्म्ड है, मतलब उसको सब पता है। कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एज रीजनेबल प्राइसेस, जनता क्या चाहती है कि उसको रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का सामान मिले। सिमिलरली वर्कर्स एक्सपेक्ट फेयर वेजेस, जो आपके यहाँ काम करने वाले वर्कर्स हैं उन्हें भी पता है कि दूसरे बिजनेसमैन कितनी सैलरी देते हैं, तो वो भी अपने काम के बदले में, अपनी सर्विसेज रेंडर करने के बदले में एक सही वेजेस चाहते हैं। इफ़ बिजनेस इज सेटिस्फाइंग देयर एक्सपेक्टेशंस बाय एज्यूमिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन द बिजनेसमैन कैन इम्प्रूव देयर इमेज इन द आईज ऑफ कंज्यूमर्स एंड एम्प्लॉयज़, कि जो बिजनेसमैन लो प्राइस पर या रीजनेबल प्राइस पर अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्शन देता है, प्लस अपने वर्कर्स के साथ में बिहेवियर अच्छा रखता है, सैलरी अच्छी देता है, तो उसकी इमेज जनता के सामने बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का अवॉइडेंस होना चाहिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ कॉस्टली टू बिजनेसमैन, कि अगर सरकार किसी बिजनेसमैन के बिजनेस में अपना इंटरफेरेंस कर रही है तो वो महंगा पड़ता है। रिस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन,
For example, government has passed the Consumer Protection Act to prevent adulteration, black marketing and other anti-social practices. कि गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि अगर जनता को महंगा सामान मिलेगा, मिलावट वाला मिलेगा, ब्लैक मार्केटिंग होगी या ऐसी कोई भी एंटी सोशल यानी समाज के विरुद्ध कोई प्रैक्टिसेस होंगी तो जनता कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में जाकर कंज्यूमर प्रोटेक्शन फोरम में या कंज्यूमर फोरम में जाकर उसके खिलाफ केस कर सकती है। तो दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर एसेंशियल फॉर अवॉइडिंग गवर्नमेंट एक्शन अगेंस्ट बिजनेस। तो ज़रूरी है कि बिजनेसमैन ना तो ब्लैक मार्केटिंग करे ना एडल्ट्रेशन करे ताकि जनता कभी भी उसके खिलाफ कंज्यूमर फोरम में ना जाए। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल पावर। A business firm has considerable social power. It directly affects the rate of economic growth, employment opportunity, distribution of income, etc. Business has a corresponding responsibility towards the society. हमेशा बिजनेस में इनकी सोसाइटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन द पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेसमैन को समाज से कुछ पावर भी मिली है तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। कभी भी वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना करे और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनफुलफिल ना करे। ऐसा होना चाहिए, दोनों में अधिकार और दायित्व दोनों के बीच में बैलेंस होना चाहिए। Any imbalance open the door to irresponsible behavior. अगर imbalance होगा तो वो irresponsible behavior कहलाएगा। The power is given to meet responsibility. If businessmen avoid it, then some of its power can be withdrawn by the government and other social groups. कि अगर बिजनेसमैन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करता है तो गवर्नमेंट उससे बहुत सारे अधिकार वापस ले लेगी। रिसोर्सेज यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन। जो रिसोर्सेज बिजनेसमैन यूज़ करता है वो सोसाइटी से ही उठाता है तो वो क्यों यूज़ होना चाहिए? सोशल जस्टिफिकेशन के लिए। बिजनेस हैज़ रिसोर्सेज सच एज मनी, टैलेंट्स, एक्सपर्टीज़ इन टेक्निकल एरियाज़। कि बिजनेस के पास कैसे रिसोर्सेज चाहिए? पैसा चाहिए, टैलेंट चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए टेक्निकल एरिया में, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए। तो द बिजनेसमैन कैन असिस्ट गवर्नमेंट विद दिस रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम। कि अगर उसको रिसोर्सेज मिलने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो गवर्नमेंट से असिस्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड रीजन। कि अगर जनता को सहायता देती है, गवर्नमेंट क्या कहती है कि जो लोग बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्रीज़ डालेंगे उनको सब्सिडीज़ दी जाएगी। तो बिजनेस गवर्नमेंट की हेल्प कर सकता है कि बैकवर्ड एरियाज़ में अपनी इंडस्ट्रीज़ डाले ताकि वहाँ का रीजनल इम्बैलेंस ख़त्म हो जाए, वो एरिया भी अच्छा हो जाए। बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को दूर करने में बिजनेस हेल्प कर सकता है। By offering employment opportunity, the business should help society in solving its problem. कि बिजनेसमैन अपने बिजनेस में अपनी सोसाइटी के लोगों को अगर एम्प्लॉयमेंट देगा तो देश की अनएम्प्लॉयमेंट वाली प्रॉब्लम भी किसी हद तक सॉल्व हो जाएगी। कंट्रीब्यूशन टू सोशल प्रॉब्लम। सामाजिक समस्याओं में कैसे हेल्प करता है? बिजनेस हैज़ क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन। बिजनेस के कारण बहुत सारी समस्याएं जन्म लेती हैं, जैसे पॉल्यूशन कि लोग अपनी फैक्ट्री का गंदा पानी नदियों में बहाते हैं, निकला हुआ कचरा सड़कों पर फेंक देते हैं तो उससे पॉल्यूशन फैलता है। तो बिजनेस हैज़ क्रिएटेड सम सोशल प्रॉब्लम सच एज पॉल्यूशन, क्रिएशन ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस कि जहाँ पर लोग काम कर रहे हैं वो प्लेस बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, ये सब प्रॉब्लम बिजनेस में होती है। तो देयर इज़ अ मॉरल आर्ग्यूमेंट दैट बिजनेस हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू हेल्प इन सोल्विंग social problem because it help in creating those or in perpetuating those problems कि बिजनेसमैन को ऐसे प्रॉब्लम खड़े नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन मस्ट टेक इनिशिएटिव टू सोल्व द सोशल प्रॉब्लम। उल्टा बिजनेसमैन को खुद इनिशिएटिव लेना चाहिए कि वो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके।